हेलो बच्चों, કેમ છો? मजा माने? तो चलिए आज हम लोग खेल के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हर स्टूडेंट को गणित यानी मैथ इतना हार्ड क्यों लगता है। क्या है वो छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं और हमें ये मैथ काफ़ी हार्ड लगने लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ में दिया हुआ है कि आपके पास एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, एक स्टिक है यानी एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। इसके 2 टुकड़े करने में आपको लगता है अगर 10 मिनट, और आपसे पूछा गया है अगर आप 4 टुकड़ा करेंगे तो आपको कितना मिनट लगेगा। क्वेश्चन समझा आपने? 2 टुकड़े करने में अगर हमें लगते हैं 10 मिनट तो 4 टुकड़ा करने में हमें कितने मिनट लगेंगे। सोचिए थोड़ा सा और आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है, देखिए 2 टुकड़े करने में अगर हमें 10 मिनट लगते हैं तो 4 टुकड़े करने में जनरली आप सोचते होंगे 20 मिनट लगेगा, लेकिन ये गलत है। कैसे? देखिए अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसको अगर हम आरी ब्लेड से काटते हैं, सपोज करते हैं हम आरी ब्लेड से इसको काटते हैं, तो आरी ब्लेड से काटने पर यहाँ कट किया हमने, कट करने में हमें कितना लगा 10 मिनट, क्योंकि 2 टुकड़ा हो चुका है ना। 2 टुकड़े करने में हमें कितना लग रहा था 10 मिनट, यानी 2 टुकड़ा हो गया और इसमें हमें लगा 10 मिनट। ठीक है, अब आपको बोला गया है 4 टुकड़ा करना है, तो अगर 2 टुकड़ा करने में अगर आपको 10 मिनट लगता है तो अगर आप किसी लकड़ी के टुकड़े को 4 टुकड़ा करेंगे तो आपको कट कितना बार करना पड़ेगा, ये सोचना है। क्या करना है, यहाँ पर आपने कितना बार कट किया, एक बार 10 मिनट। 4 टुकड़ा करने के लिए आपको देखिए 3 बार कट करना होगा, 1 बार 2 बार 3 बार। हो गया ना 4 टुकड़ा। देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 पीस हो गया, 4 टुकड़ा हो गया। कट कितना बार किया आपने, 1 बार 2 बार 3 बार। और 1 बार कट करने में यानी 1 बार अगर आप आरी से इसको कट कर रहे थे, अगर आपको 10 मिनट लग रहा था तो आपको यहाँ पर 3 बार कट करना है, तो 1 बार का 10 मिनट, तो 3 बार का कितना हो गया 30 मिनट। 10 10 और 10, तो इस तरह से हमने 4 टुकड़े किए, लेकिन हमें कितना लगा 30 मिनट्स। समझा आपने कि अगर 2 टुकड़ा करने में हमें लग रहा था 10 मिनट तो 4 टुकड़ा करने में हमें कितना लगा सिर्फ 30 मिनट। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए कुछ और जानते, चलिए अब समझते हैं। अगर आपको एक और अगर क्वेश्चन इसी तरह से इंटरेस्टिंग दिया जाए कि 5 मजदूर अगर किसी काम को करने में अगर 10 दिन लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 5 मजदूर किसी काम को अगर 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक मजदूर कितना दिन में करेगा, एक मजदूर आपसे पूछा जाए कितने दिन में उस काम को पूरा करता है, बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, 5 मजदूर कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा गया एक मजदूर उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर आप सोचते हैं कि 5 मजदूर 10 दिन में, तो एक मजदूर 10 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया 2 दिन। ठीक है, क्या आपको लगता है ये सही है? सोचिए थोड़ा सा, क्या आपको लगता है ये सही है? 5 मजदूर अगर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो क्या एक मजदूर 2 दिन में कर देगा? पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मजदूर कम हो गया तो दिन उसको अधिक लगेंगे, है ना। मजदूर अगर कम हो गया तो दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो एक मजदूर यानी कि एक मजदूर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ करेंगे 10 × 5 यानी 50 डेज में करेगा, है ना। कितना दिन लगेगा उसको, 50 दिन। इसके पीछे के कारण को समझिए। देखिए हमेशा अब इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए अगर 5 आम का दाम अगर आपसे अगर 10 रुपये लिया जाता, ठीक है, 5 आम का दाम अगर आपसे 10 रुपये लिया जाता, तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि एक आम का दाम बताइए, तो आप क्या करते, 10 डिवाइडेड बाई 5 करते और ये आता ना 2, तब क्या होता, एक आम का दाम होता 2 रुपया। 5 आम का दाम 10 रुपया है तो एक आम का दाम 2 रुपया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप दिमाग लाइए कि मजदूर अगर कम होंगे तो दिन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक मजदूर 50 दिन लगेगा। आया समझ आपको? तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको जनरली हमेशा डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, या कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ में भी ये काम आता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारी हम गलतियाँ हमेशा करते हैं। ये क्लास 8 में आपको पढ़ने मिलेगा डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन में, है ना। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, ये तो होगी क्लास के बाद। लेकिन आप डेली लाइफ में हमेशा याद रखिए इस तरह से कि अगर कोई चीज़ का दाम अगर कोई सामान घट रहा है ना, सामान घट रहा है तो दाम भी घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मजदूर के बारे में बात अगर हो रहा है इस तरह से कि 5 मजदूर अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक मजदूर क्या होगा, तो आपको पहले सोचना है कि क्या एक मजदूर कम समय लेगा या ज़्यादा समय लेगा। पहले आपको अपना कॉमन सेंस से यहाँ सोचना है और काफ़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन जानने को। इसी तरह से एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए 20 + 20 डिवाइडेड बाई 20 ये कितना होगा। ठीक है, 20 + 20 डिवाइडेड बाई 20 ये कितना होगा बताइए।
पहली नज़र में आपको इस तरह से लग रहा होगा, देखिए 20 में 20 ऐड किया कितना हो गया 40, 40 डिवाइडेड बाई 20 और ये हो गया ना 2। लेकिन क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक बोडमास नियम, है ना। क्या पढ़ा आपने? बोडमास नियम, BODMAS, BODMAS, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्लास 6 के बाद से आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो बोडमास नियम क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा इस तरह से। सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट का काम करते हैं, अगर ब्रैकेट हो तो। यहाँ ब्रैकेट नहीं है। O से ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का काम करते हैं, यहाँ ऑफ भी नहीं है। D से डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड का काम होगा, फिर मल्टीप्लाई का काम होगा, फिर एडिशन यानी प्लस का काम करेंगे, फिर माइनस काम करेंगे। एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा, बोडमास के आगे आपने पढ़ा होगा V बोडमास। क्या होता है ये V बोडमास, ठीक है। तो V मतलब हो गया वेनिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं बार, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेनिकुलम यानी बार। अगर कोई दो नंबर के ऊपर इस तरह से बार खींच दिया जाए, है ना, अगर किसी नंबर के ऊपर इस तरह से बार खींच दिया जाए तो सबसे पहले बार का काम करेंगे, है ना, यानी वेनिकुलम बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका काम करना है, यानी कि बोडमास के आगे V बोडमास। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आपको समझना होगा कि इसमें इसको अगर हम लोग करेक्ट करें, करेक्शन इसका करें तो क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखा मैंने 20 प्लस, और 20 से 20 को डिवाइड किया, कितना आया 1। तो 20 + 1 कितना हो गया 21। था ना कितना आसान। लेकिन अगर हम गलती से पहले ऐड कर ले और फिर डिवाइड करें तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा और ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि बोडमास रूल का अप्लाई करना है ना। हमेशा कोई भी मैथ्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो बोडमास रूल हमेशा दिमाग में रखिएगा, है ना। अदरवाइज़ ये अलजेब्रा गलती हो जाएगा, और यही छोटी छोटी गलती होने से एक बड़े मैथ में हम लोग गलती कर देते हैं, है ना। कोई बड़ा मैथ अगर आप बना रहे हैं, छोटी छोटी गलती कर देंगे तो ये गलती हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, में अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से 2 to the power x + 2 = 32, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करने बोला गया है कि यहाँ पर हमें क्या बोला गया, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है, 2 to the power x + 2 = 32, ये है। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट कि x + 2 यहाँ लिख लेते हैं, और 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 16, यानी x + 2 कितना आया 16, और x = क्या होगा तो 16, ये +2 उस तरफ जाएगा तो -2, यानी कितना हो गया 14। क्या ये आंसर सही है? बोलिए, क्या आपको लगता है ये आंसर सही है? तो नहीं। देखिए ये आंसर भी पूरी तरह से गलत है। क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमें क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेस कितना है 2 है, इसको बोलते हैं पावर, ये हो गया बेस, यानी एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ पर बेस अगर 2 है तो इस तरफ इक्वल के इस तरफ भी हम चाहते हैं कि बेस हमारा सेम हो जाए। तो बेस को सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ 32 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। 32 का आप एलसीएम लीजिए। देखिए अगर मैंने 32 का एलसीएम लिया तो 2 16 जा, फिर हो गया 2 8 जा, फिर 2 4 जा, और 2 2 जा। कितना बार आया 2 हमारे पास? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 to the power 5। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? 2 to the power 5, यानी 32 को हम लोग बोल सकते हैं 2 to the power 5, क्योंकि 32 मतलब 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए 2 to the power क्या था, x + 2, 32 के प्लेस में हमने लिखा 2 to the power 5, है ना। 32 के प्लेस में लिखा 2 to the power 5। अब अगर इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ अगर हमारा बेस सेम हो जाए, है ना, अगर हमारा बेस सेम हो जाए तो बेस और बेस कैंसिल हो जाता है, पावर पावर के इक्वल हो जाता है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल हो जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि x + 2 = 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x = 5 - 2, और x = कितना हो गया 3, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या किया हमने और क्या गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए ये गलती हमें नहीं करना है कि ये 2 आपका यहाँ पर बाई में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि 2 to the power x + 2 = यहाँ पर आपको 1 दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर x बताइए कितना होगा, क्या करेंगे सोचिए। अब क्या है 1 है, अब तो बेस भी सेम नहीं है और हम एलसीएम निकाल के बेस सेम कर भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि समथिंग टू द पावर 0 = 1 पढ़ा है आपने, कि किसी के पावर में अगर 0 हो जाए, किसी के मुंडी के ऊपर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 को 2 to the power 0 बोल सकते हैं। ये क्या कि मैंने 1 को लिखा 2 to the power 0। अगर यहाँ पर 2 है तो अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं, अगर यहाँ 3 होता तो हम लिखते हैं 3 to the power 0, और यहाँ पावर में क्या है, एक्सपोनेंट में क्या है x + 2। ध्यान समझिएगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए 1 था, 2 to the power ही 0 क्यों लिखा हमने, 3 to the power 0, 4 to the power 0, 5 to the power 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 होता है। लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर बेस कितना हमारा 2 है, यहाँ क्या है 1। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ लिखते 3 to the power 0, अगर यहाँ 4 होता तो हम लिखते 4 to the power 0, अगर यहाँ 5 होता तो हम लिखते 5 to the power 0। यहाँ 2 था इसलिए 2 to the power 0,
और 2 लिखने का मकसद क्या हमारा कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए, क्योंकि इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ अगर बेस सेम हो, है ना, अगर बेस सेम हो तो बेस और बेस कैंसिल हो जाता है, पावर पावर के इक्वल हो जाता है। तो देखिए यहाँ बेस और बेस कैंसिल हो गया, x + 2 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो x = कितना हो जाएगा, +2 है, उस तरफ जाएगा तो -2। तो इस तरह से इस मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। आया समझा आपको? क्या क्या हमने 1 के प्लेस में 2⁻0 क्यों लिखा, इसी चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, किसी के भी पावर में 0 हो, किसी के भी पावर में 0 हो तो उसको वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट हम लोग जो गलती करते हैं, यानी कि बहुत ही पॉपुलर गलती है, क्या गलती करते हैं हम, हमें अगर क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहे कि 5x + 10 / 5, है ना, 5x + 10 / 5, हम क्या करते हैं 5 को 5 से कैंसिल करते हैं और हम लिखते हैं x + 10। क्या ये आंसर सही है? नहीं। ठीक है, 5 से इस तरह से आप इसको या इसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस और माइनस होने पर कट नहीं किया सकता। क्या होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो आप कट कर सकते थे, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस होगा तो कट नहीं कर सकते। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये दिस वन गलत है, जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 5x + 10 था आपके पास और यहाँ क्या था 5। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले सकते हैं आप, अगर दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 यहाँ से कॉमन लिया, बचा x, 5 के टेबल में 10 आता है कितना बार में, 2। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या बचा, 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x + 2। ठीक है, तो ये होगा सही आंसर। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लिया, यहाँ बचता है x, यहाँ से 5 ले लिया तो यहाँ 5 नहीं बचेगा, है ना, 10 में से 5 लिया तो 5 नहीं बचेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 कब आता है, ये आपको देखना है, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 10 में से 5 लिया तो 5 बचेगा, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, 5 के टेबल में 10 आता है, 2 बार में 5 5 कैंसिल हो गया, x + 2 इज द आंसर। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमेशा हम लोग करते हैं, इस तरह से आप कट नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। अगर अब देखिए ये होल के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए ये कट हो सकता था, ये होल के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए कट हो सकता था, है ना। इसी चीज़ को और एक तरीके से देखिए, 5x + 2 5 5। अब आप सोचेंगे यहाँ भी तो मल्टीप्लाई है, क्या ये कट हो सकता है? नहीं। क्या ये कट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये होल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये होल के साथ मल्टीप्लाई में होता तब कट हो सकता था। अभी अगर आप इसको कट करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। अगर ये इस तरह से होता, देखिए ऐसे, तब आप इसको कट कर सकते थे, अदरवाइज इस तरह से कट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा कि -5x = 25। यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, -5x = 25, या -5 है वो उसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो x = क्या हो गया 25 + 5 और x = कितना हो गया 30। क्या ये आंसर सही है? ठीक है, क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ -5 है, इस तरफ आएगा तो +5। अब आप बोलेंगे सही है, माइनस है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए इसको अगर हम लोग करेक्शन करें, देखिए ये हमारा करेक्शन हो गया, यहाँ पर -5 × x इस तरह से लिख सकते हैं हम, -5x को हम लोग -5 × x लिख सकते हैं, और ये 25 है हमारा, ठीक है। अब देखिए यानी -5 और x के बीच में क्या रिलेशन था, इंटू, और इंटू होने से कहाँ जाता है, डिवाइड में आता है। कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो x = कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई -5। अब इसको आप कैंसिल करिए तो x कितना हो गया -5। ऐसे में आपको क्या किया, -5 x के साथ क्या रिलेशन में था, इंटू में, क्योंकि अगर कुछ नहीं है बीच में तो क्या है, मल्टीप्लाई है, इंटू है। तो इस इंटू को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हमेशा हम लोग करते हैं, तो ये सब चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा ताकि ये गलती आपसे इन फ्यूचर ना हो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब एक छोटा सा डिवाइड है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 54 डिवाइडेड बाई 5 + 5 कितना होगा। अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए कि 54 डिवाइडेड बाई 5 + 5, अब सपोज करिए आपने इसको डिवाइड किया, 5 से आपने डिवाइड किया 54 को, तो 5 1 जा 5 कैंसिल, 4 ड्रॉप हुआ, पॉइंट डालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 5 8 जा 40। क्या ये डिवीजन सही है? क्या यहाँ 1.8 लिखना सही है और +5, और इसको अगर हम ऐड करके अगर 6.8 लिखते हैं, क्या ये सही होगा? तो नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती हमेशा हम लोग करते हैं। आप यहाँ पर चेक करिए, देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या वापस में 54 आएगा? नहीं आएगा। 18 × 5 = 90, है ना, कितना हो गया 9। यानी अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 5 से, देखिए 5 1 जा 5, माइनस करिए 4, पॉइंट डाला 0, 5 8 जा 40, है ना। यानी कि अगर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.8 आएगा, है ना। 9 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 1.8। 54 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है। देखिए 54 था, 5 1 जा 5, ठीक है, कट गया। अगर कोई नंबर ड्रॉप होता हो, अगर कोई नंबर ड्रॉप हो और उसका काम ना हो, तो पहले हम लोग यहाँ डालते हैं 0,
ठीक है, फिर डालेंगे पॉइंट और यहाँ 0 और 5 8 जा 40। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 54 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो ये छोटा सा डिवीजन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा हर स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास किसी को भी पूछ सकते हैं कि 54 डिवाइडेड बाई 5 पॉइंट में कितना आएगा। आप इस तरह से अपने आसपास स्टूडेंट लोग को पूछिए कि 54 डिवाइडेड बाई 5 करने पर कितना आता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे का आंसर जो है 1.8 आएगा, लेकिन ये गलत है। कितना आंसर होगा 10.8। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 10.8। तो इसका जो करेक्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ लिखा हमने 10.8, 54 डिवाइडेड बाई 5 था ना, और प्लस 5। तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10.8 प्लस 5। अब इसको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 5 में कुछ नहीं है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। यहाँ पर अगर आपने 10.8 और यहाँ 5 लिख के ऐड कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ ऐड किया आपने 13 का 3 और 1 और 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11.3। तो ये गलत है। ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10.8 था आपके पास, 5 में कुछ नहीं था तो यानी 5.0 है। क्या है 5.0 है। अब इसको आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा 15.8 होगा ना, 15.8 ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आपको कि इस तरह से छोटे छोटे डिवाइड हमेशा हम लोग गलती करते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, ये गलती हमेशा हमसे होता है कि अगर 54 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, हम जनरली क्या लिख देते हैं 1.8। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 54 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 10.8। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए क्या 1.8 को हम लोग वापस इंटू करें तो क्या 54 आएगा, यहाँ नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम लोग, अब देखिए अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए x⁵ का स्क्वायर क्या होगा, x⁵ और उसके ऊपर फिर से स्क्वायर है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं x⁵ का स्क्वायर कितना होता है 25। क्या ये आंसर सही है, तो नहीं। ठीक है, ये क्या है गलत है। क्यों गलती है, हमने तो पढ़ा है ना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 5 एज ए बेस है, ये बेस है, ये पावर है। यहाँ 5 बेस के फॉर्म में नहीं है, ये 5 खुद किसी का पावर है। ठीक है, तब क्या करेंगे, जब ये भी पावर में हो ये भी पावर में हो और बेस हमारा कुछ और हो तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें क्या होगा आंसर, यानी x⁵ 5 × 2 हो जाएगा और x⁵ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा पावर ऑफ इंडिसेस चैप्टर में, है ना, घातांक और कन्नी जब आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 या क्लास 7 में कि x⁵m और इस तरह से n हो तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको x⁵mn। ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है। ठीक है, काफ़ी बार ये हमने पढ़ा है, लेकिन हर बार फिर भी हम लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान समझिए, प्रैक्टिकल समझिए, इस तरह से नंबर लिख के क्वेश्चन बनाइए उस पर, तब आपको समझ में आएगा कि ये गलती क्या था और कैसे ये गलती हमको इन फ्यूचर नहीं करना है। यहाँ क्या है 5 और 2, ये आप 5 का स्क्वायर 25 इस तरह से नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 और 2 जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये गलती आप अब आगे नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्या नेक्स्ट हमारा है, अगर आपसे इस तरह से पूछ दिया जाए कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट x + y, है ना, फ्रॉम 10। सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं x + y और -10 इस तरह से। तो ये हमारा फिर से आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी आपको बोला गया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो याद रखिएगा दिस फ्रॉम दिस मतलब 10 में से माइनस करने बोला गया है, इसमें से 10 माइनस नहीं करने बोला गया, 10 में से माइनस। जब भी लिखा रहेगा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को आगे लिखिएगा और उसके बाद लिखेंगे x + y। लेकिन क्या ये भी सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं डाला है। ठीक है, ये ब्रैकेट अगर छूट जाएगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसका करेक्शन करते समय हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस पूछा गया ना आपसे, 10 को आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए और ये ब्रैकेट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रैकेट आपका छूट गया तो पूरा गलती हो जाएगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको, तो 10 - x और ये क्या हो जाएगा -y, -x + -y। और इसको हम लोग और सॉल्व नहीं कर सकते तो हो गया दिस वन इज़ द आंसर, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अनलाइक टर्म्स का वर्क नहीं हो सकता, x का वर्क हमेशा x से होगा, x हमेशा +- होगा तो x से ही होगा। ठीक है, y +- होगा तो y से ही होगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन +- नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर जो होगा यही हो जाएगा, इससे आगे और सॉल्व नहीं होगा और दिस वन इज़ द आंसर। देखिए समझिए, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, है ना, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 0/5 कितना होता है, 0/5, तो आप बोलते हैं 0, तो ये तो सही है। ठीक है, 0/5 0, क्योंकि 5 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए 5/0 कितना होगा, ठीक है, 5/0 कितना होगा, और अगर आप सोचते हैं यहाँ भी 0 होना चाहिए तो भी गलत है, अगर आप सोचते हैं यहाँ 5 होना चाहिए तो भी गलत है। ठीक है, अगर आपका आंसर 0 आता है तो भी गलत है, अगर आपका आंसर 5 आता है तो भी गलत है। तो क्या होगा इसका सही आंसर,
तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर हम लोग 0 से 5 को डिवाइड करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, 0 से हम लोग 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, ये समझिएगा। इसको यानी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, 0 से हम लोग 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप इसमें अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित लिखेंगे इस तरह से, है ना। अगर 0 ऊपर हो 5 नीचे हो तो 5 से आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं। किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और शायद अब आपसे इन फ्यूचर ये गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या गलती करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको दिया हुआ इस तरह से कि x - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये अगर आपको क्वेश्चन दिया और इसको आपको सिंप्लीफाई करने बोला गया है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, x - 5 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे? इसको लिखिए x का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? x² - 25। क्या ये आंसर सही है? सोचिए, क्या ये आंसर सही है? अगर आपको लगता है ये आंसर सही है तो फिर ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस तरह से हम नहीं कर सकते। हमने किया x² 5², लेकिन आपने पढ़ा होगा ये किस फॉर्म में है? ये है a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। और आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको कहीं पर a - b का होल स्क्वायर दिख जाए तो क्या होगा? a² - 2ab और प्लस b²। ये आपने पढ़ा है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2a + b²। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे ना। देखिए क्या था? a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। a के फॉर्म में हमारे पास क्या है? x, और b के जगह पे क्या है? y, यानी a² बोलने का मतलब क्या हुआ? x का स्क्वायर -2 × a × b और प्लस b² मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? x², 5 × 2 = 10x और ये हो गया 25। हो गया ना। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते। a², ये स्टूडेंट ये चीज़ हमारा छूट जाता है ना। एज ए स्टूडेंट आप ये गलती करेंगे, ये चीज़ आपका छूट जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि a² - 2ab + b², a² b² ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि आज हमने जो चीज़ बातें डिस्कस की है ये आपको समझ में आया होगा, और इन फ्यूचर, है ना, भविष्य में आप ये गलती नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिए, लिखिए इसको और कोशिश करिए कि अब ये गलती आपसे दोबारा ना हो। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।